कक्षा 6 की कार्य पुस्तिका है ये। भूगोल का पाठ 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब का चित्र। इसमें चित्र दिखाया गया है। और इसका रंग नीले रंग से, इसमें तो ब्लैक एंड वाइट है परंतु ये नीले रंग का होता है। जल भाग अधिक है उत्तर पूर्व में। अब जैसे उंगली ढूंढो तो कौन कौन से देशों तक जाएगी। यदि हम गोल घुमाएंगे तो पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और क्यों मिल जाती है उधर ही आके, क्योंकि ग्लोब का आकार गोल होने के कारण। ग्लोब पर रेखाओं को अवलोकन करो और इसकी विशेषताएं लिखो। समांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। इनकी 360 डिग्री होती है, इनकी दोनों की डिग्री का निशान भी आएगा। ये सममिति होती है। जो अक्षांश रेखाएं यानी तिरछी जो रेखाएं होती हैं ये सममिति, और ये होती है कोणीय। दिशा पूर्व पश्चिम और इनकी होती है उत्तर दक्षिण। ये कभी जो तिरछी रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं आपस में नहीं मिलती, और खड़ी रेखाएं जो देशांतर रेखाएं हैं वो मिल जाती हैं ध्रुवों के पास जाकर। आपस में मिलती हैं जहाँ ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कौन सा ध्रुव भारत के नज़दीक है? उत्तरी ध्रुव। गोलों पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांशों क्या करती है? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश आपस में मिली हुई नज़र नहीं आती है, छोटी हो जाती है। और क्या होती है? छोटी हो जाती हैं। जोड़ने वाली रेखाएं देशांतर कहते हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर हैं। पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जमीन की मात्रा भी उत्तरी गोलार्ध में है, और तुम सब भी यानी हम सब भी उत्तरी, जो भारतवासी हैं उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा से समान दूरी पर खींची गई है। हाँ, कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है? अल्जीरिया, नाइजर, मिस्र, भारत। 2 देशों के नाम बताओ जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। अर्जेंटीना, ब्राजील। इसमें फिर देशांतर रेखाओं के बारे में प्रश्न है कि ग्लोब ग्रीनविच रेखा को ढूंढो और पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में है हमारा भारत। जो ग्रीनविच की विपरीत रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच रेखा के विपरीत है, इसे आइडियल एल भी कहते हैं। फिर ये चित्र दिया हुआ है, इसमें हमें भूमध्य रेखा के इधर जो है ना उष्ण कटिबंध होते हैं इसके आसपास, फिर शीतोष्ण, और ध्रुवों पर होते हैं शीत कटिबंध। भारत किस ताप कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध में, और कुछ हिस्सा हमारा शीतोष्ण में भी आता है। ये भारत का मानचित्र दिया गया है, इसमें हमें कर्क रेखा और दर्शानी है। देशांतर और मानक देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को दर्शाना है। जैसे कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जाती है और इन राज्यों में से जाती है, जैसे गुजरात, भोपाल। हमारे देश के अलग मानक देशांतर क्यों चिन्हित की है? कि 2 देश के समय को क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए मानक मध्याह्न रेखा का चयन किया जाता है। तुम्हारे राज्य में कोई मानक देशांतर मानी गई? हरियाणा राज्य की स्थिति 31 से 39 उत्तरी अक्षांश से 30 से 55.5 अक्षांश तथा 14 से 28 से पूर्वी देशांतर से 77 से 86 पूर्वी देशांतर के बीच है।